बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो क्रिप्टो ट्रेडिंग से रिलेटेड है। फाइनली क्रिप्टो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से मुझ समेत आप लोगों में से काफ़ी यूज़र्स लॉस के ऊपर चल रहे होंगे। मुझे ही आप देख लें कि यहाँ पर मैंने तकरीबन $160 इन्वेस्ट किए थे। मार्केट क्रैश होते होते तकरीबन $89 यहाँ पर बच चुके हैं। लेकिन यहाँ पर अगर मैं पैनिक सेलिंग से बचता हूँ और इसके बाद अपने जो मैंने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करी हुई है उसको होल्ड करके रखता हूँ तो फरवरी के मंथ से इंशाल्लाह ताला हमारा यहाँ पर लॉस भी रिकवर होने वाला है और साथ ही साथ हम लोगों को यहाँ से प्रॉफिट भी मिलने वाला है। लेकिन शर्त ये कि हम लोगों ने यहाँ पर पैनिक सेलिंग से बचना है और दूसरी शर्त ये है कि यहाँ पर जो हम लोगों ने इन्वेस्टमेंट करी हुई हो वो अच्छे कोइंस के ऊपर इन्वेस्टमेंट करी हुई हो। तो मार्केट की क्या न्यूज़ है, क्या नेक्स्ट अपडेट्स है, कौन से कोइंस को हम लोगों ने बाय करना है, कब तक होल्ड करना है, क्या क्या सिचुएशन है, मार्केट कब अप ट्रेंड जाएगी, कब मार्केट बुलिश होगी, तमाम अपडेट से बाखबर रहने के लिए ये मेरा टेलीग्राम का चैनल है। इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा क्योंकि यहाँ पर तमाम मार्केट की अपडेट्स आप लोगों को प्रोवाइड की जा रही हैं। इसके अलावा इंशाल्लाह ताला मार्केट स्टेबल होने के बाद आप लोगों को यहाँ पर कुछ सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे कि कौन से कोइंस को आपने बाय करना है और उनसे आपने प्रॉफिट हासिल करना है। ठीक है, तो इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। इसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। साथ ही साथ ये मेरा दूसरा टेलीग्राम का चैनल है जो मेरा ओल्ड चैनल है। इसके ऊपर आप लोगों को जो फ्री के एयर ड्रॉप मैंने प्रोवाइड किए हैं इनकी अपडेट्स आप लोगों को यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही है। बाकी ट्रेडिंग से रिलेटेड जितनी भी अपडेट्स और न्यूज़ होंगी वो आप लोगों को इस चैनल के ऊपर प्रोवाइड की जाएंगी। तो फाइनली आप लोगों ने पैनिक सेलिंग से बचना है, अपने कोइंस को होल्ड करके रखना है। फरवरी के मंथ से इंशाल्लाह ताला आप लोगों को यहाँ से प्रॉफिट देखने के लिए मिल जाएगा और आप लोगों को यहाँ पर लॉस रिकवर होने के साथ साथ आप लोगों को यहाँ से अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। लेकिन फाइनली अभी फिलहाल मैं आप लोगों को इस वीडियो के अंदर मुकम्मल सेटअप बताने वाला हूँ कि किसी कोइन की प्राइस कब पंप होती है और कितना पंप होती है और कब डंप होती है और कितना डंप होती है, यानी कोइन की प्राइस कितना ऊपर जाती है और कहाँ तक ऊपर जाती है और कितना नीचे आती है और कहाँ तक नीचे आती है। अगर इन दो चीज़ों को आप यहाँ पर समझ लेते हैं तो आप लोगों के लिए ट्रेडिंग करना बहुत ज़्यादा ईजी हो जाता है। आप लोग यहाँ पर खुद अपना सिग्नल क्रिएट कर सकते हैं, खुद यहाँ पर एनालाइज करने के बाद समझ सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं कि किस कोइन को मुझे किस पोजीशन के ऊपर बाय करना है और किस पोजीशन के ऊपर सेल करके उसका प्रॉफिट हासिल करना है। आप लोगों को कोई भी ट्रेडिंग का सिग्नल ग्रुप को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है अगर इस वीडियो को मुकम्मल वॉच कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्राइस कब ऊपर जाती है और कितना ऊपर जाती है और कब नीचे आती है और कितना नीचे आती है। तो ये डिपेंड करता है सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप के ऊपर। ठीक है, तो यहाँ पर मार्केट कैप जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी प्राइस बढ़ती चली जाएगी और जितना मार्केट कैप कम होता चला जाएगा उतनी यहाँ पर प्राइस नीचे आती जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ लोग जो आप लोगों को ये भी बताते हैं कि वॉल्यूम जितना ज़्यादा होगा उतनी प्राइस ज़्यादा होगी और वॉल्यूम जितना कम होता जाएगा उतनी प्राइस कम होती जाएगी। ठीक है, वॉल्यूम डिपेंड नहीं करता, यहाँ पर डिपेंड करता है प्राइस का अप एंड डाउन होने पर सिर्फ और सिर्फ मार्केट कैप। ठीक है, मार्केट कैप को आपने समझ लिया कि मार्केट कैप जितना ज़्यादा होता जाएगा उतनी प्राइस जो वो पंप होना स्टार्ट हो जाएगी और जितना मार्केट कैप नीचे आता जाएगा उतनी प्राइस कम होना स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, अब मार्केट कैप कब ज़्यादा होता है और कब कम होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर ये समझ लेते हैं कि मार्केट कैप कब बढ़ता है। जब यहाँ पर बाइंग प्रेशर होता है, यहाँ पर इन्वेस्टर्स आते हैं, लोग इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, कोइन को बाय करना शुरू करते हैं, तो यहाँ पर बाइंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है। बाइंग प्रेशर ज़्यादा होने की वजह से इसका मार्केट कैप बढ़ना स्टार्ट हो जाता है और मार्केट कैप जैसे जैसे बढ़ता जाता है वैसे वैसे इसकी प्राइस ऊपर जाना स्टार्ट हो जाती है। इसी तरीके से अगर यहाँ पर सेलिंग प्रेशर ज़्यादा हो जाता है, इन्वेस्टर्स यहाँ से जाना शुरू कर देते हैं, कोइन को सेल करना शुरू कर देते हैं, तो मार्केट कैप कम होना स्टार्ट हो जाता है और अगर मार्केट कैप कम होता है तो उसके बाद इसकी प्राइस नीचे आना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपली बाइंग प्रेशर और सेलिंग प्रेशर कब आता है, यहाँ पर सिंपली इसका मार्केट कैप कब बढ़ता है और मार्केट कैप कब कम होता है इस चीज़ को समझ लेते हैं। तो ये जो है दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है। मिसाल के तौर पर सबसे पहली तो चीज़ ये है कि यहाँ पर जिस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर जिस तरीके से हम लोग ट्रेड करते हैं या आप लोग ट्रेड करते हैं, यहाँ पर जो सिंपली कोइन को चेक करते हैं, आप ढूंढते हैं कि इस कोइन के ऊपर मुझे ट्रेड करनी है। मिसाल के तौर पे ये कोइन आपको लोगों को मिल गया। अब यहाँ पर आप लोग जो इसको एनालाइज करेंगे, इसकी कैंडल्स को चेक करेंगे, इसका जो प्रीवियस डेटा है उसको चेक करेंगे, यहाँ पर आप मूविंग एवरेज को चेक करेंगे, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को चेक करेंगे, बॉलिंजर बैंड्स को चेक करेंगे, वॉल्यूम चेक करेंगे, RSI चेक करेंगे और भी चीज़ें जो यहाँ पर आप चेक कर सकते हो। सारी चीज़ें चेक करने के बाद आप लोगों को यहाँ पर जो कंफर्म हो जाता है कि ये कोइन हम लोगों को प्रॉफिट दे सकता है। अब यहाँ पर बारी आती है कि इस कोइन को हम लोगों ने बाय करना है। बाय करने के लिए सबसे पहले तो आपने इसकी पोजीशन को चेक करना होता है कि मैं इसकी पोजीशन चेक करूँ कि किस पोजीशन के ऊपर मैं इसको बाय करूँगा और किस पोजीशन के ऊपर इसको मैं सेल करूँगा। तो पोजीशन चेक करने के लिए सबसे पहले तो आप इसकी सपोर्ट को चेक करेंगे, रेजिस्टेंस को चेक करेंगे। जिस तरीके से मिसाल के तौर पर यहाँ पर देखें, ये जो कोइन है ये अभी अप ट्रेंड चल रहा है। ठीक है, अब इसकी ये सपोर्ट बनती हुई जा रही है, ये इसकी रेजिस्टेंस बनती हुई जा रही है। सपोर्ट का मतलब ये होता है कि किस सपोर्ट के ऊपर आने के बाद, किस लेवल के ऊपर आने के बाद बार बार जो कोइन ऊपर जा रहा
है और किस लेवल के ऊपर जाने के बाद बार बार कोइन नीचे आ रहा है। तो जिस लेवल के ऊपर बार बार टकराकर कोइन नीचे आ रहा हो तो इसको बोला जाता है रेजिस्टेंस, और जिस लेवल के ऊपर बार बार कोइन नीचे आने के बाद ऊपर जा रहा हो इस लेवल को बोला जाता है सपोर्ट। तो यहाँ पर सिंपली जब आप ये चेक कर लेते हैं कि यार ये इसकी सपोर्ट बनती हुई जा रही है और ये रेजिस्टेंस बनती हुई जा रही है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पर अब मुझे इस लेवल के ऊपर इस कोइन को बाय कर लेना चाहिए और बाय करने के बाद इस लेवल के ऊपर सेल करके इसका प्रॉफिट हासिल कर लेना चाहिए। तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर सिंपली आप अपना ऑर्डर प्लेस कर देंगे बाइंग का, और यहाँ पर सिंपली आप अपने जो भी 10 20 50 जितने भी डॉलर इन्वेस्ट करना चाहें उतने डॉलर के आप यहाँ पर इसको बाय करेंगे। और बाय करने के बाद अब आप इसका जो सिंपली इंतजार करेंगे कि ये कोइन की प्राइस जो यहाँ पर आए तो मैं इसको सेल करके इसका प्रॉफिट हासिल कर लूँ। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब जिस तरीके से आपने इसको एनालाइज किया, सारी चीज़ें आपने चेक करी, इसकी सपोर्ट रेजिस्टेंस वगैरह चेक करने के बाद आपने इसको बाय किया है, तो सिर्फ आपने इसको बाय नहीं किया, आप जैसे लाखों लोग यहाँ पर ट्रेडिंग कर रहे हैं, लाखों लोग यहाँ पर एनालाइज कर रहे हैं और यही चीज़ें इसी तरीके से चेक कर रहे हैं, यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस चेक करने के बाद लाखों लोग इसी पोजीशन के ऊपर इसको बाय करते हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पे इसको आप इस तरीके से समझें कि 1 लाख लोग एक ही वक्त में यहाँ पर सिंपली इसको एनालाइज कर रहे हैं, सारी चीज़ें देखने के बाद इस पोजीशन के ऊपर 1 लाख लोगों ने इसको बाय कर लिया। अब 1 लाख लोगों ने यहाँ पर 10-10 डॉलर में भी बाय किया, तो यूं समझ लें कि इसका तकरीबन $1 मिलियन का मार्केट कैप बढ़ गया। जैसे ही इसका मार्केट कैप बढ़ा तो इसकी प्राइस जो पंप होना स्टार्ट हुई। अब जिन लोगों ने यहाँ पर इसको बाय किया हुआ था तो उन लोगों ने यहाँ पर अपना सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर उनको इसकी रेजिस्टेंस नजर आ रही है, उनको पता है कि यहाँ पर आने के बाद इस कोइन की प्राइस वापस नीचे आएगी, तो मुझे यहाँ पर इसको सेल करना है और सेल करने के बाद इसका प्रॉफिट हासिल करना है। तो इसी तरीके से 1 लाख लोग मिसाल के तौर पर यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर इसको बाय करते हैं, तो यहाँ पर इसका अगर 10-10 डॉलर भी इन्वेस्ट करते हैं तो $1 मिलियन का यहाँ पर मार्केट कैप बढ़ जाता है। प्राइस पंप होना स्टार्ट होती है, पंप होते होते जब यहाँ पर आती है तो इन 1 लाख लोगों ने यहाँ पर इसका सेलिंग ऑर्डर प्लेस किया हुआ होता है, यहाँ पर ये कोइन सेल हो जाता है और यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट मिल जाता है। और जब यहाँ पर ये सेल होता है तो इसका मार्केट कैप वापस कम हो जाता है। मार्केट कैप कम होने के साथ साथ यहाँ पर मार्केट का लॉस भी होता है। लॉस किस तरीके से होता है, जैसे मिसाल के तौर पे 1 लाख लोगों ने यहाँ पर 10-10 डॉलर में ये कोइन यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर प्राइस पंप होते होते यहाँ पर 11-11 डॉलर में इन्होंने सेल कर दिया। तो इस तरीके से क्या होगा कि 1 लाख लोगों ने यहाँ पर $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट किए, लेकिन $1 मिलियन इन्वेस्टमेंट करने के बाद यहाँ पर सेल कर दिया। सेल करने के बाद अगर उनको $1 का भी प्रॉफिट हासिल हुआ तो यूं समझ ले कि इस तरीके से इस कोइन के ऊपर जो लॉस हुआ, इस कोइन का जो लॉस हुआ वो तकरीबन $1 लाख का लॉस हो गया। अब क्या होगा, इसी तरीके से प्राइस जो वो पंप होती जाएगी और यहाँ पर ट्रेंड इसका चलता जाएगा और एक स्टेप ऐसा आएगा, एक लेवल ऐसा आएगा कि वहां पर आने के बाद मार्केट का लॉस जो काफ़ी हो जाएगा और इसका मार्केट कैप काफ़ी कम हो जाएगा, क्योंकि लोग इसको बाय सेल करते हुए जा रहे होंगे। बाय सेल करते जाने के बाद एक लेवल ऐसा आएगा कि जहां पर इसका जो है सिंपली इसका एल्गोरिथम को पता चलेगा कि मेरा यहाँ पर लॉस हो रहा है, अब यहाँ पर इसने अपने लॉस को रिकवर करना है। यूं समझ ले, एक चीज़ आपने ध्यान में रखनी है कि मार्केट कभी भी अपना लॉस बर्दाश्त नहीं करती। मार्केट को लॉस रिकवर करना होता है सिर्फ और सिर्फ आप लोगों से। अब यहाँ पर मिसाल के तौर पे यहाँ पर प्राइस पंप होते होते एक पोजीशन के ऊपर आई और यहाँ पर इसका मार्केट कैप प्रॉफिट देते देते बहुत ज़्यादा नीचे आ गया है। अब यहाँ से इसने अपने मार्केट कैप को रिकवर करना है, इसने अपने लॉस को रिकवर करना है। तो यहाँ पर सिंपली अब क्या करेगा, ये अपनी इस सपोर्ट को भी तोड़ देगा। ठीक है, अब यहाँ पर क्या आएगा, इस पोजीशन के ऊपर आने के बाद लोगों ने इसको बाय किया। अब लोगों ने सोचा हुआ कि यहाँ पर हमने इसको बाय कर लिया और यहाँ पर सिंपली आने के बाद हमने इसको सेल करना है। तो यहाँ पर अब ये अपना लॉस रिकवर करने के लिए, अपना मार्केट कैप को कंप्लीट करने के लिए अब ये नीचे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, तो इसको आप यूँ समझ लें, जैसे मिसाल के तौर पर मैं थोड़ा सा पीछे चला जाता हूँ। यहाँ पर देखें कि लोगों ने इसको यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल कर दिया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर सेल कर दिया, करते 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 इस कोइन की प्राइस यहाँ पर आ गई। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद लोगों ने यहाँ पर भी इसको बाय किया होगा और लोगों ने ये सोचा होगा कि इसकी प्राइस यहाँ पर आएगी तो हम इसको सेल कर देंगे, लेकिन इसने जो लोगों को प्रॉफिट देते देते अपना मार्केट कैप काफ़ी कम कर दिया है। मार्केट कैप को कवर करने के लिए अब इस कोइन को बजाय पंप होने के अब ये कोइन जो होना शुरू हो गया डंप और नीचे आना शुरू हो गया। अब यहाँ से जिन लोगों ने बाय करना शुरू किया था इन लोगों को प्रॉफिट हुआ और जिन लोगों ने यहाँ पर बाय किया था इन लोगों को लॉस हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर बाय किया, इसकी कोइन की प्राइस यहाँ पर नीचे आ गई, यहाँ पर लोगों ने पैनिक सेलिंग कर दी, इसने जो सिंपली थोड़ा सा अपना प्रॉफिट हासिल कर लिया। लोगों को लॉस हुआ लेकिन इसका प्रॉफिट हो गया। ठीक है, इसी तरीके से कुछ लोगों ने यहाँ पर डिसाइड किया कि यार ये भी इसकी जो सपोर्ट बनी हुई है तो हम यहाँ पर इसको बाय कर लेते हैं। यहाँ पर बाय करने के बाद अब बजाय प्राइस पंप होने के दोबारा से जो है इसने अपना लॉस रिकवर करना है, ये प्राइस होनी चाहिए। लोगों ने दोबारा यहाँ पर इसको पैनिक सेलिंग किया। अब लोगों ने यहाँ पर खरीद कर यहाँ पर
सेल किया तो यहाँ पर सिंपली इस कॉइन को प्रॉफिट हासिल हुआ और लोगों को यहाँ पर लॉस हासिल हुआ। ठीक है, इसी तरीके से करते करते ये एक जगह पर स्टेबल होगा और यहाँ पर आने के बाद दोबारा से यहाँ पर यही साइकिल स्टार्ट होगा जो साइकिल यहाँ पर चल रहा है कि यहाँ पर पंप हुआ और यहाँ पर डंप हुआ। ठीक है, तो यही सिचुएशन है यहाँ पर सिंपली। जैसे अब यहाँ पर आते हैं, देखिए यहाँ पर ये इसकी सपोर्ट बनती हुई जा रही है, ये इसकी रेजिस्टेंस बनती हुई जा रही है। अब एक वक्त ऐसा आएगा कि ये लोगों को प्रॉफिट देते देते, जो लोग यहाँ पर प्रॉफिट अपना ले रहे हैं, प्रॉफिट देते देते इसका मार्केट कैप का जब लॉस होगा तो ये अपने लॉस को रिकवर करने के लिए दोबारा से नीचे आना स्टार्ट होगा। ठीक है, इस चीज़ को आप समझ गए। तो अब इस चीज़ को आपने इस तरीके से एनालाइज करना है, इस तरीके से चेक करना है। जैसे मिसाल के तौर पे अब यहाँ पर देखें इसकी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनती हुई जा रही है। अब मुझे ये लगता है कि इसकी बहुत ज़्यादा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ये बन गई है और लोगों ने यहाँ से काफ़ी प्रॉफिट हासिल कर लिया है। अब यहाँ पर आने के बाद हो सकता है कि ये कॉइन अपने लॉस को रिकवर करने के लिए यहाँ से नीचे आएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर मिसाल के तौर पर इसकी एक दो सपोर्टें बन गई तो आप यहाँ पर यूँ चेक करें कि आप यहाँ पर तीसरी सपोर्ट के लिए इसको बाय कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि तीसरी सपोर्ट के ऊपर हो सकता है कि ये ऊपर चला जाए। इसी तरीके से अगर इसकी 3 4 5 सपोर्टें जो ये अपनी बनाता हुआ जा रहा हो और ऊपर चला जाता जा रहा हो तो उसके बाद सिंपली आपने इसके ऊपर रिस्क नहीं लेना है। यानी आपने एक दो सपोर्टों के बाद एक दफ़ा प्रॉफिट हासिल कर लिया तो दोबारा आपने इसको बाय नहीं करना। और दूसरा, अगर इसकी ज़्यादा सपोर्टें बनती हुई अप ट्रेंड के ऊपर जा रही है तो अब आपने यहाँ पर अगर इसको बाय करते हैं तो ये आप लोगों के लिए रिस्की यहाँ पर साबित हो सकता है। ठीक है, लेकिन अगर कॉइन अच्छा है, इसका मार्केट कैप अच्छा है और इसका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा है तो फिर अगर ये नीचे आता भी है तो एक वक्त आने के बाद ये ऊपर भी दोबारा जाता है। ठीक है, यहाँ पर जैसे मिसाल के तौर पे आ गए, यहाँ पर देखेंगे कॉइन ऊपर गया और ऊपर जाते जाते यहाँ पर लोगों को प्रॉफिट दिया और यहाँ पर सिंपली अब ये नीचे आना स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब यहाँ पर आने के बाद अब जरूरी नहीं कि अब नीचे चला जाता जाएगा। अगर कॉइन अच्छा है, इसका मार्केट वैल्यू अच्छा है, इसका मार्केट कैप अच्छा है तो इसने दोबारा ऊपर जाना है। अगर आपने यहाँ पर इस पोजीशन के ऊपर इसको बाय किया है और ये नीचे आने स्टार्ट हो गया तो अगर आप पैनिक सेलिंग करेंगे तभी आपको यहाँ पर लॉस होगा। अगर आप यहाँ पर इसको होल्ड करके रख लेंगे और इसकी प्राइस जो दोबारा ऊपर आने का इंतजार करेंगे, जैसे मिसाल के तौर पर प्राइस ऊपर आना स्टार्ट हो रही है तो उसके बाद सिंपली आप इससे प्रॉफिट हासिल कर सकते हैं। ठीक है, तो पैनिक सेलिंग से हमेशा आपने बचना है और हमेशा यही आपने अपना डिसाइड करना है कि आपने ऐसे कॉइन को बाय करना है जिनकी मार्केट वैल्यू अच्छी हो, जिनका मार्केट कैप अच्छा हो, जिनका ट्रेडिंग वॉल्यूम अच्छा हो, तो वो कॉइन आपको लाजमी प्रॉफिट देते हैं। चाहे अगर वो नीचे आ भी जाए तो एक वक्त ऐसा आता है कि वो फिर ऊपर जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर इस सिचुएशन को आपने समझ लिया कि इस तरीके से डेली बेसिस के ऊपर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं तो इसी तरीके से वो अपना प्रॉफिट जो स्कैल्पिंग के जरिए जो यहाँ पर गेन कर रहे होते हैं। और अचानक से अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर अगर वेल्स आ जाते हैं, ठीक है, वेल्स भी इसकी प्राइस के ऊपर इंपैक्ट करते हैं। ठीक है, किस तरीके से, जैसे मिसाल के तौर पे अभी अप ट्रेंड चल रहा है, अब यहाँ पर अचानक से जो वेल्स आ जाते हैं और एक अपनी हाई अमाउंट यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं तो यहाँ पर सिंपली ये फिर अपनी रेजिस्टेंस को भी तोड़ देता है और रेजिस्टेंस को तोड़ने के बाद और ज़्यादा इसकी प्राइस ऊपर चली जाती है। ठीक है, और अगर मिसाल के तौर पर यहाँ पर वेल्स आ जाते हैं और वेल्स आने के बाद उनके पास पहले से ये कॉइन पड़ा है और वो अचानक से अपनी एक हाई अमाउंट यहाँ पर सेल कर देते हैं अचानक से, अगर वो अपनी एक हाई अमाउंट यहाँ पर अचानक से सेल करेंगे तो फिर प्राइस एकदम से अचानक से नीचे आएगी, बहुत तेज़ी के साथ नीचे आएगी और लोगों को लॉस से जो लॉस होना शुरू हो जाएगा अगर लोग इसको पैनिक सेलिंग करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये होता है वेल्स का किरदार। और डेली बेसिस के ऊपर जो अपनी शॉर्ट ट्रेडिंग कर रहे होते हैं उसका उनका किरदार होता है कि इसकी प्राइस जो थोड़ी थोड़ी सी पंप होती हुई अपना सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनाती हुई जाती है और अगर अचानक से वेल्स आ जाते हैं तो अचानक से प्राइस ऊपर चली जाती है और अगर वेल्स आकर अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पर सेल कर देते हैं तो अचानक से प्राइस नीचे आ जाती है। ठीक है, एक तो ये होगी ट्रेडिंग से रिलेटेड के डेली बेसिस के ऊपर जो लोग ट्रेड कर रहे होते हैं उस बेस के ऊपर यहाँ पर प्राइस पंप होती है, बाई प्रेशर और सेलिंग प्रेशर आता है। दूसरा जो है यहाँ पर प्राइस के पंप होना जो इंपैक्ट करता है, जो डिपेंड करता है वो होता है यहाँ पर मार्केट न्यूज़। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे यहाँ पर ये डॉज कॉइन है, डॉज कॉइन से रिलेटेड अगर एलॉन मस्क कोई अपना ट्वीट कर देता है कि भाई इसको आप बाय कर लें आगे फरवरी के अंदर या फलां तारीख को मैं इसको पर और इन्वेस्टमेंट करने वाला हूँ और यहाँ पर सिंपली इसका मार्केट कैप इतना मैं इंक्रीज करने वाला हूँ या बर्निंग करने वाला हूँ, कोई भी इस तरीके की न्यूज़ आ जाती है तो उसके बाद भी सिंपली यहाँ पर बाइंग प्रेशर बढ़ जाता है। जिस तरीके से मैंने आपको अभी 1-2 दिन पहले आइज नेटवर्क से रिलेटेड जो वीडियो प्रोवाइड करी थी और उसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि आइज अभी बाय करके रख ले, तो वो मैंने सिर्फ और सिर्फ न्यूज़ की बिना के ऊपर आप लोगों को बताया था क्योंकि मार्केट में न्यूज़ थी कि 29 जनवरी को उसका जो है सिंपली मेन नेट लॉन्च होने वाला और उसकी प्राइस पंप होगी। तो मार्केट न्यूज़ के हिसाब से मैंने आपको न्यूज़ प्रोवाइड करी। इसी तरीके से बहुत सारी न्यूज़ को देखते हुए लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना शुरू करी, उसकी प्राइस पंप होना स्टार्ट हो गई। इसी तरीके से अगर कोई मार्केट से रिलेटेड या किसी भी कॉइन से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आ जाती है, जैसे मिसाल के तौर पे इस कॉइन से रिलेटेड कोई बैड न्यूज़ आ जाती है मार्केट में कि भाई इसकी प्राइस जो फलां वक्त में या इतने अरसे के बाद जो वो डंप होना शुरू हो जाएगी, तो अगर आपके पास स्टॉक पड़ा हुआ है इसको सेल कर दे, कोई भी बैड न्यूज़ आ जाती है तो ये भी सिंपली इसकी प्राइस के ऊपर इंपैक्ट करेगी और यहाँ पर इसकी प्राइस डाउन होना शुरू हो जाएगी। लोगों ने जो इसको इन्वेस्ट किया हुआ होगा, लोगों ने अपने पास जो होल्ड करके रखा हुआ होगा, लोग इसको पैनिक सेलिंग करके इसको सेल करना शुरू करेंगे और इसकी प्राइस नीचे आना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को आपने समझ लिया कि मार्केट न्यूज़ और डेली बेसिस के ऊपर जो लोग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं और वेल्स ये इसकी प्राइस को पंप करते हैं और यही इसकी प्राइस को डंप करते हैं। बाकी इंशाल्लाह ताला
ताला जो भी अपना नेक्स्ट सिचुएशन होगी, जो भी आपको गाइड करने की चीज़ें होंगी, वो इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएंगी और गाइड की जाएंगी। अभी फिलहाल आप लोगों ने जो अपने कॉइन से बाय करके होल्ड करके रखे हुए, तो मार्केट की सिचुएशन के हिसाब से उनको होल्ड करके रखें। इंशाल्लाह ताला फरवरी से आप लोगों का लॉस रिकवर होने के साथ साथ आपको प्रॉफिट भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मेरा टेलीग्राम का चैनल का लिंक है, इसको लाजमी ज्वाइन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको मार्केट से रिलेटेड तमाम अपडेट्स भी प्रोवाइड की जाएंगी। इसके अलावा यहाँ पर मार्केट स्टेबल होने के बाद जो आप लोगों को यहाँ पर मुख्तलिफ जो सिग्नल्स भी प्रोवाइड किए जाएंगे। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा।